हेलो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट क्या है और परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। इस क्लास में हम देखेंगे महलवारी सिस्टम क्या है। तो उससे पहले हम समझते हैं महल का मतलब क्या होता है। महल का मतलब होता है ब्रिटिश रिकॉर्ड के हिसाब से रेवेन्यू स्टेट, और जो रेवेन्यू स्टेट क्या होता था, दैट कंप्राइज ऑफ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज। और महल को याद कैसे रखेंगे? अभी आप अगर दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में आपको मिलेगा मोहल्ला क्लिनिक मिलेगा। मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है? कम्युनिटी क्लिनिक। कम्युनिटी क्लिनिक कितने लोगों के लिए होता है? वो 10 से 15,000 लोगों के लिए होता है। तो उसी के रेफरेंस से हम याद रख सकते हैं महल मतलब जो विलेज हो सकता है। तो जो परमानेंट सेटलमेंट 1793 का था, उसमें क्या था, जो रेवेन्यू जो था फिक्स था, जमींदार को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू देना पड़ता था वो परमानेंटली। इसीलिए क्या होता था, जो कंपनी को बहुत लॉस होता था, क्योंकि जब भी द कंपनी वॉज नॉट गेटिंग मोर मनी व्हेन रिक्वायर्ड, जब कंपनी को जब ज़्यादा मनी पैसा की ज़रूरत होता था, उस टाइम कंपनी को ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। क्यों पैसा चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और तो जो रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए। तो इससे आता है हमारा कुछ, तो क्या हुआ, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ हम देखेंगे। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और कुछ कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है? ए न्यू सिस्टम वाज डिवाइज्ड, ए नया सिस्टम लाया गया है, ए न्यू सिस्टम वाज डिवाइज्ड। इसको हम पॉइंट्स में याद रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज ए न्यू सिस्टम वाज डिवाइज्ड। सेकेंड वन किस एरिया में? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। हमारा 3 प्रेसिडेंसी था उस टाइम, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो इसको हम मैप में देखेंगे। और इसका जो थिंक टैंक कौन था और इसका जो जन्मदाता कौन था? हॉर्ट मैकेंजी। जो महलवारी सिस्टम का जन्मदाता था हॉर्ट मैकेंजी। और किस साल? वो व्हेन इट इज़ 1822। ये हो गया आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। हम देखेंगे इसमें, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि विलेज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। ईस्ट इंडिया कंपनी रियलाइज किया कि विलेज इज द सोशल इंस्टीट्यूशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम इन इंडिया। एंड कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। जो कलेक्टर्स थे, जो कंपनी ऑफिशियल्स थे, वो गांव-गांव जाने लगे। अब गांव-गांव जाके क्या कर रहे हैं ये लोग? जाके इंस्पेक्टेड द लैंड को इंस्पेक्शन किए। हियर द की वर्ड इज इंस्पेक्शन। सेकेंड पॉइंट, मेजर द फील्ड्स। जो लोगों का जो फील्ड्स को मेजर किए, घर घर जाके पूछे आपका कितना लैंड है, क्या है, कहाँ पे आपका लैंड है, वो इंस्पेक्ट किए, देखे, फिर मेजरमेंट किए। एंड थर्ड वन इज रिकॉर्डेड कस्टम एंड राइट्स ऑफ पीपल। थर्ड पॉइंट इज रिकॉर्डेड द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ पीपल। लोगों को जो कस्टम्स एंड राइट है, क्या राइट है, उस सोशल ग्रुप्स में उनका क्या ग्रुपिंग में कैसे रहते हैं, क्या खाना खाते हैं, कैसे, ऑल दिस थिंग्स दे ट्राई टू रिकॉर्ड। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि अगर लोगों से मिलना है, उनके विश्वास को जीतना है, तो क्या हो, उनके जो पहले कस्टम्स और राइट्स को जानना पड़ता है। इसीलिए ब्रिटिश तो वैसे ही कनिंग पीपल थे, तो ये ट्राई किए कि उनके रिकॉर्डेड जो कस्टम्स और राइट्स को जानने की कोशिश की, सो दैट वो बहुत अच्छा तरह से रूल कर सकते हैं। हमने देखा कि कलेक्टर्स ने जाके 3 काम किए गांव में। एक तो इंस्पेक्शन, सेकंड वन इज मेजरमेंट एंड थर्ड वन इज रिकॉर्ड। इंस्पेक्शन क्या किए? लैंड का इंस्पेक्शन किए, फील्ड को मेजर किए, किसका कितना फील्ड है। और थर्ड वन की रिकॉर्ड बनाए, किस चीज़ का? कस्टम्स एंड राइट्स का, सो दैट उनके साथ मिल सके, लोगों के साथ लोग उन्हें अपना सकें। तो उसके बाद क्या किए? दे एस्टिमेटेड द रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट ऑफ द विलेज। हर प्लॉट का कितना रेवेन्यू आना चाहिए वो एस्टिमेट किए। मान लीजिए विलेज ए है, तो एक्स को देना है 200 रुपया, वाई को देना है 300 रुपया, जेड को देना है। ये 3 आदमी मान लीजिए उसी गांव का एक रेसिडेंट्स है, तो इनको मान लीजिए इस विलेज ए से कितना आएगा? 650 रुपीज़। और अगर विलेज बी में देखेंगे, मान लीजिए 3 लोग हैं इसमें, पी, क्यू एंड आर, तो मान लीजिए पी को 300 रुपया देना पड़ेगा, क्यू को देना पड़ेगा 100 रुपया और आर को देना पड़ेगा 100 रुपीज़। तो इसमें से क्या हो गया? टोटल ये 500 रुपीज़ हो गया विलेज बी का। तो ये जो गांव का पूरा टोटल एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू ऑफ दैट विलेज। तो विलेज का रेवेन्यू कितना आएगा? इस विलेज ए का आएगा 650 रुपीज़ और विलेज बी का आएगा 500 रुपीज़। अब देखें तो ये फिक्स हो गया कि किस गाँव से कितना अमाउंट का रेवेन्यू आएगा। अब ये जो रेवेन्यू है ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा, लेकिन देगा कौन?
देगा कौन, जिसका इंचार्ज बना दिया गया, ओके, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड पेमेंट, जो कलेक्शन करेगा, रेवेन्यू कलेक्शन करेगा और पेमेंट करेगा, जो है हेडमैन। लेकिन हम देखे थे परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, जमींदार था, जमींदार को क्या था, लेकिन यहाँ पे नॉट जमींदार, यहाँ पे कौन है, हेडमैन है। इन दिस तो क्योंकि जो एक गांव से गांव जो है रेवेन्यू कलेक्शन होता था, इसलिए इसको कहा जाता है महलवारी सिस्टम। महल मतलब विलेज इन ब्रिटिश रिकॉर्ड्स, महलवारी सिस्टम। ये हो गया आपका महलवारी सिस्टम। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि रोयतवारी सिस्टम क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।